Get ready, everyone. Things are about to get really, really serious. We enter Chapter 18, the rematch. फजल खान की इम्तियाज़ खान के साथ 3 मंथ्स की ट्रेनिंग पूरी हो गई हुई है। अब फजल के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। वो मैक्सिमम 35 kg का वेट उठा सकता है और वो 2 इंच के बोर्ड्स को अपनी 2 उंगलियों के साथ तोड़ सकता है। उसकी शाओलिन स्टाइल की फॉर्म्स बेहतर हो गई हैं और उसका जिस्म ओवरऑल स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब इम्तियाज फिर फजल को कहता है, ऑल राइट लैड, तुम्हारा 3 महीनों का फिजिकल ट्रेनिंग सेशन ओवर हो गया है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए। फजल जरा परेशानी की आलम में होता है और कहता है, अपने आप को हौसला देने की कोशिश करते हुए कहता है कि यस आई कैन डू दिस, आई एम रेडी, मैं ये कर सकता हूँ। और फिर इम्तियाज फजल को वार्निंग देता है कि डोंट एक्सपेक्ट मी टू गो ईजी ऑन यू। जब तक ट्रेनिंग हमारी चल रही थी मैंने तुम्हारी हेल्प की जितनी मैं कर सकता था, लेकिन ये मुख्तलिफ है क्योंकि ये टेस्ट है। और फजल अभी भी ओवर थिंकिंग कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि ये बंदा क्या कह रहा है। वो हमारे पहले मैच टेस्ट में या हमारे स्किल टेस्ट में भी इस बंदे ने ही डिड नॉट गो इजी ऑन मी। उसने लिटरली मुझे ग्राउंड पे स्लैम कर दिया अपनी टेलीकाइनेसिस यूज़ करते हुए। मैं तो उसको एक स्क्रैच भी नहीं दे सका। जब उसने मुझे पंच किया तो मेरे बाजू शेक कर रहे थे। मेरे अटैक्स का इसके ऊपर ज़रा सा भी हल्का असर नहीं हुआ। हिज काम एंड रिलैक्स नेचर मेक्स हिम स्केरियर। अगर वो कहता है कि वो इजी नहीं जाएगा तो इसका क्या मतलब ये है कि वो मेरी हड्डियां तोड़ देगा। फिर फजल मजीद ये सोचता है कि ये बंदा तो ही इज़ इन अ क्लास ऑफ हिज ओन। ये वाकई में बड़ी हैरानी की बात है कि ये मेरा टीचर है। फिर इम्तियाज़ फजल की तरफ स्मर्क करते हुए और उसको घूरी करवाते हुए कहता है कि हमारे पहले मैच के बीच दरमियान मैंने सिर्फ अपनी 6% ओवरऑल पावर यूज़ की थी तुमसे लड़ने के लिए। फजल शौक हो जाता है कि सिर्फ 6% स्ट्रेंथ, ये बंदा फिर 100% स्ट्रेंथ के साथ क्या कर सकता है। मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा एंग्शियस हूँ, जो सच बात है, क्योंकि मैं उस बंदे से लड़ने लगा हूँ जो कि अपने आप को द स्ट्रॉन्गेस्ट कहता है, और वो भी बहुत सॉलिड रीज़न के लिए। इम्तियाज़ खान की प्रेजेंस की वजह से फजल ये कहता है कि पता नहीं मैं कूल और काम क्यों नहीं रह पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसकी प्रेजेंस ही बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग है और इम्तियाज़ खान तो मूव भी नहीं कर रहे ज़रा सा। फिर इम्तियाज़ खान फजल की तरफ सीरियस निगाह से देखते हैं और कहते हैं कि क्या बात है फजल, तुम तो हमारे पहले मैच से भी बहुत ज़्यादा नर्वस नज़र आ रहे हो। तुम्हें तो डर लगना ही नहीं चाहिए, ट्रेनिंग के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। फिर फजल कहता है कि नहीं सर, मैं ठीक हूँ, बस गर्मी इतनी ज़्यादा है। फिर उसके बाद इम्तियाज़ कहता है, ऑल राइटी देन, नाउ लैड, गिव मी योर बेस्ट। हवा चलती है और सीन चेंज हो जाता है और फजल कहता है आई विल। फजल अपने हॉर्स स्टांस में आता है, शाओलिन बेसिक फॉर्म 18 हैंड्स, और इम्तियाज़ खान का फाइटिंग स्टाइल होता है प्लम ब्लॉसम फिस्ट। फजल ज़रा हैरान हो जाता है कि ये बंदा 18 हैंड्स ऑफ शाओलिन यूज़ नहीं करेगा। फिर फजल सोचता है कि गेस ही हैज़ द मास्टरी ऑफ मोर देन वन कंग फू स्टाइल्स, और मुझे इस बंदे से बच के रहना पड़ेगा। इम्तियाज़ पहला अटैक करता है प्लम ओपनिंग पंच, और फजल उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है अपने बाजू से। और फजल नोटिस करता है कि इम्तियाज़ बहुत तेज़ है, बिल्कुल बिजली की तरह। और फिर वो नोटिस करता है कि वो ऑफ कोर्स वो तेज़ हुआ क्योंकि वो उस्ताद है। हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मालूम होता है कि जो 18 हैंड्स है वो शाओलिन की एक बेसिक फॉर्म है, इसमें मेनली लिनियर अटैक्स पे फोकस किया जाता है। लेकिन प्लम ब्लॉसम फिस्ट जो है उसमें सर्कुलर और एक्रोबैटिक मूवमेंट्स है, यानी कि इम्तियाज़ का फजल से फाइटिंग स्टाइल बहुत मुख्तलिफ है। उसके बाद इम्तियाज़ और फजल का आर्म क्लैश होता है। फिर इम्तियाज़ नोटिस करता है कि फ़जल की जो टेक्निक एग्जीक्यूशन है वो अच्छी है, क्योंकि फ़जल ने ना इम्तियाज़ का पंच का इम्पैक्ट को अब्जॉर्ब करने के लिए अपना स्टांस चेंज कर लिया। वो हॉर्स स्टांस से फॉरवर्ड स्टांस में चेंज हो गया। फिर इम्तियाज़ पे फजल रैपिड पंचेस फायर करता है और इम्तियाज़ उन सारों को डॉज कर लेता है अपनी एडवांस परसेप्शन को यूज़ करके। और इम्तियाज़ जस्ट ओपन स्टाइल में यानी कि और एक्रोबैटिक स्टाइल में फाइट कर रहा है। और फजल ये सारा कुछ नोटिस कर रहा होता है और उसको रियलाइज़ होता है कि वो इम्तियाज़ की डॉजिंग पावर्स को ओवरलुक नहीं कर सकता, क्योंकि ही कैन चूज़ टू ब्लॉक और डॉज माई अटैक्स एट अ विम। और फजल फिर से ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अगर मैं रैपिड फायर अटैक्स यूज़ करूँगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ची को वेस्ट करूँगा। लेकिन उसके सर्कुलर मूवमेंट्स और वियर्ड मूवमेंट्स प्रेडिक्शन को बहुत मुश्किल कर देते हैं। फजल एक डायलामा में फंस जाता है। वो सोचता है कि मैं क्या करूँ। फिर इम्तियाज़ फजल को कहता है कि डू नॉट लेट योर सेल्फ ओपन टू अ स्ट्राइक, और इम्तियाज़ फजल को एक ज़ोरदार गट पंच मारता है अनफोल्डिंग ब्लूम के नाम से। और इम्तियाज़ फिर फजल को कहता है कि स्टॉप ओवर थिंकिंग अबाउट व्हाट्स नेक्स्ट एंड फोकस ऑन व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। और फिर इम्तियाज़ फजल के मुंह के ऊपर टाइगर टेल किक अटैक कर देता है और फजल स्टन हो जाता है कि मैं उसको क्यों नहीं देख पाया, और फजल गुस्सा भी होने लग जाता है। और फजल जो है वो फिर इम्तियाज़ के ऊपर गुस्से के आलम में अटैक करना शुरू कर देता है। इम्तियाज़ नोटिस करता है कि फजल गुस्से को कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है, और फजल का पंच लगने से पहले इम्तियाज़ एक एक्रोबैटिक मूव, एक कलाबाजी मारता है और हवा में 7 फुट ऊपर जंप कर लेता है।
और फजल सोचता है कि इम्तियाज़ चूँकि अभी भी मिड एयर में है तो इसलिए उसकी ट्रैजेक्टरी वहाँ होगी, यानी कि फजल प्रिडिक्ट करता है कि वो कहाँ लैंड करेगा और फिर फजल उसके ब्लाइंड स्पॉट पे वहाँ एम करने की कोशिश करता है विंड फिस्ट नामी टेक्निक से, और वो उस टेक्निक का यूज़ करता है इम्तियाज़ के ऊपर, लेकिन इम्तियाज़ मिड एयर में ही अपने पाम का यूज़ करके फजल के उस पंच को ब्लॉक कर लेता है। और फिर इम्तियाज़ एक लाइन कहता है, इम्तियाज़ कहता है कि योर प्रेडिक्शन इज़ कमेंडेबल लैड बट एक्सपीरियंस कैन एट टाइम्स बाईपास कैलकुलेशंस। उसके बाद फिर इम्तियाज़ फजल के ऊपर रैपिड पाम स्ट्राइक्स लैंड करता है और फजल उनको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। इसी साना एक्सट्रीम साइकिक मोड एडवांस टेलीकाइनेसिस को एक्टिवेट कर लेता है और हमें इम्तियाज़ खान की फुल पावर की थोड़ी सी झलक नज़र आती है। इम्तियाज़ बेसिकली ये करता है कि वो एक पास ही एक करीबी क्लिफ को तोड़ता है, उसके कुछ पीसेस को हवा में लेके जाता है और फिर वो कहता है फजल को कि लेट्स सी यू डॉज दिस, और वो उस क्लिफ के सारे पीसेस को उन रॉक्स को फजल के ऊपर फेंकना शुरू कर देता है। फजल ये देखकर डर जाता है और हैरान परेशान हो जाता है, लेकिन फजल अपनी ब्रूट फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज़ करते उन सारे पत्थरों को स्मैश कर देता है। वो पंचेस को यूज़ करता है और किक्स को भी यूज़ करता है, सारे पत्थरों को तोड़ देता है और इम्तियाज़ भी इस बात को नोटिस करता है। फिर फजल को मज़ीद गुस्सा चढ़ जाता है, वो कहता है कि आई हैड इनफ, और फिर वो हैमर फिस्ट नामी टेक्निक से इम्तियाज़ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इम्तियाज़ उसका फिस्ट को पकड़ लेता है और इम्तियाज़ नोटिस करता है कि ये उसके नॉर्मल अटैक्स नहीं है क्योंकि फजल की एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो रही है। फिर फजल साइलेंट फिस्ट नामी टेक्निक का यूज़ करता है इम्तियाज़ के ऊपर, जिसको इम्तियाज़ को भी ब्लॉक करना पड़ता है, और फिर उसके बाद इस साइलेंट फिस्ट नामी टेक्निक को यूज़ करने के बाद फजल बुरी तरह कांपना शुरू कर देता है और उससे पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है। और फिर इम्तियाज़ कहता है दैट वाज अ रेकलेस मूव, और फजल कहता है कि डैम इट, उसने इसको ब्लॉक कर लिया, और फजल को महसूस होता है कि उसकी सारी एनर्जी टैप आउट हो गई है और वो ही इज़ आउट ऑफ जी। फिर इम्तियाज़ कहता है कि चूँकि तुम्हें सांस चढ़ गया, इट वुड बी फेयर टू से कि ये मैच ओवर हो गया। फिर फजल कहता है कि नहीं, अभी भी मेरे अंदर आग है लड़ने की, मैं लड़ सकता हूँ अभी भी। लेकिन इम्तियाज़ कहता है कि देखो, एक फायरी स्पिरिट वाली बात जो है ये अच्छी बात है और एक बड़ा गोल होना ये अच्छी बात है, लेकिन अभी के लिए अगर तुमने अपने ऊपर और ज़्यादा एनर्जी लगाई या अपने ऊपर स्ट्रेन रखा तो फिर तुम शायद दोबारा ना उठ सको। फजल कहता है कि अरे कहना क्या चाहते हो भैया, अब ये क्या बात हुई। फिर इम्तियाज़ फजल को कहता है कि जाओ रेस्ट करो, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी खा लो ताकि तुम्हारी एनर्जी वापस आ जाए, यू डिड वेल। और फिर इम्तियाज़ फजल को डिक्लेयर करता है कि तुमने मुझे मेरी 13% पावर यूज़ करने पर मजबूर कर दिया, तुम्हारी पिछले महीनों में अच्छी प्रोग्रेस हो गई बच्चे, तुम्हारा 3 महीनों का सेशन ओवर हो गया। फिर फजल इम्तियाज़ का शुक्रिया अदा करता है और कुछ घंटों बाद फिर इम्तियाज़ की और फजल की बात होती है। इम्तियाज़ फजल से पूछता है कि तुम्हारा पहले कोई फाइटिंग में एक्सपीरियंस है। फजल कहता है कि थोड़ा बहुत, मैं कंफू क्लासेस में पहले हिस्सा लेता था कुछ वीक्स के लिए और कंफू की प्रैक्टिस करता था। जब भी मैं स्टडी और एकेडमिक रिलेटेड स्टफ से ओवरलोड हो जाता था तो मैं कंफू प्रैक्टिस करता था ताकि मैं अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकूं। फिर इम्तियाज़ फजल को कहता है कि वाकई में, तो यानी कि इसका मतलब कि तुमने कंफू को एक स्ट्रेस रिलीवर के तौर पे किया। और ये सुनकर इम्तियाज़ हंसना शुरू हो जाता है और फिर फजल कहता है कि यह मुझे पता है ये बात काफ़ी एब्सर्ड है, लेकिन पहले ऐसा ही था, लेकिन अब जो मैंने सीखा है ये वाकई में रियल स्टफ है। इम्तियाज़ दिल ही दिल में सोचता है कि तुम वाकई में ग्रो कर गए हो फजल। यकीन नहीं आता कि वही लड़का जो कि पहले मुझे स्क्रैच भी नहीं कर सका, उसने ऐसा एक अटैक अनलीश कर दिया जिसको मुझे अपनी बहुत ज़्यादा ची को यूज़ करके ब्लॉक करना पड़ा। यानी कि इम्तियाज़ साइलेंट फिस्ट की बात कर रहा है। फिर इम्तियाज़ फजल को नसीहत करता है कि साइलेंट फिस्ट को अवॉइड करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा और दूसरे अटैक्स पे फोकस करो। फजल कहता है यस सर, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। उसके बाद 6 वीक्स का हमें सीन दिखाया जाता है। 6 वीक बाद इम्तियाज़ फजल को कहता है कि उसके पास उसके लिए एक मिशन है। वो फजल को कहता है कि एक सदर्न सिटी में जाओ और मुझे ये टेक्नोलॉजी का पीस ला के दो, यानी कि एक माइक्रोचिप। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट थिंग, मैं तुम्हें डिटेल्स नहीं बता सकता, तो इसलिए जल्दी से जल्दी वहाँ जाओ। फिर अगले दिन फजल उस शहर पे चला जाता है। चैप्टर 19 द एनकाउंटर। फजल जब सदर्न सिटी जाता है तो वहाँ एक बिल्डिंग के ऊपर धमाका हो जाता है और आसपास मलबा गिरा होता है और लोग भाग रहे होते हैं और लोग कहते हैं कि भागो क्योंकि यहाँ आग लगी हुई है। फजल शॉक हो जाता है कि यहाँ कोई क्या सुसाइड एजेंट्स या सुसाइड बॉम्बर्स ने अटैक किया है और फजल ये होप करता है कि उम्मीद है कि कोई बंदा वहाँ नहीं होगा। फिर फजल नोटिस करता है कि मास्टर किधर है, यानी कि इम्तियाज़ किधर है, क्या इम्तियाज़ ने उसको खुद जानबूझ के यहाँ भेजा था। और फिर एकदम से कोई फजल की आंख के ऊपर एक ज़ोरदार किक मारता है और फजल शॉक हो जाता है कि किसने मुझे इतनी ज़्यादा ज़ोर से किक किया। उसकी लिटरली आंख सारी स्वेल हो जाती है और आंख पे कट भी पड़ जाता है। एक लड़की उस मौके पे नमूदार होती है और वो कहती है कि यू ब्लॉक माई पाथ, यू आर डन। फिर फजल कहता है कि ये क्या मजाक है, यकीन नहीं आता कि किसी रैंडम लड़की ने मेरी आंख को स्वेल कर दिया और मेरे फेस पे उसने कट डाल दिए।
एक मिनट रुको ज़रा, उसके जो दांत हैं वो तो आम नॉर्मल दांतों से बड़े हैं, उसके कैनाइंस तो बड़े हैं, व्हाट इज़ हर डील। और फिर वो लड़की फिर से फजल के ऊपर अटैक करती है और वो लड़की कहती है कि मैं उस हर बंदे को मार डालूंगी जो कि मेरे मिशन के रास्ते में आता है। फजल उसके अटैक को अगरचे ब्लॉक तो कर लेता है और वो नोटिस करता है कि ये लड़की बहुत पावरफुल है, लेकिन वो उससे कहता है कि रुक जाओ, तुम ही हो ना जिसने उस बिल्डिंग के ऊपर धमाका किया था। फिर फजल नोटिस करता है कि इट इज़ प्रीटी क्लियर कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ और स्पीड है वो फजल से ज़्यादा है। और फजल नोटिस करता है कि वो बड़ी मुश्किल से कीप अप कर पा रहा है। और फिर फजल को एहसास हो जाता है कि वही है जिसने वो धमाका किया था। और फिर फजल सोचता है कि अब मेरी बारी है काउंटर अटैक करने की। और फिर फजल ये भी सोचता है कि मैं रियल टारगेट नहीं हूँगा, लेकिन एटलीस्ट मैं उसको रोक सकता हूँ कि वो और ज़्यादा तबाही ना करे। फिर वो लड़की साइकोलॉजिकली गेम खेलते हुए कहती है कि क्या वाकई में तुम एक कमज़ोर लड़की को मारोगे, यू अनएथिकल मोरॉन। फजल फिर जवाब देते हुए कहता है कि तुम असल में अनएथिकल हो, तुम फजूल में शहर को क्यों तबाह कर रही हो, क्यों तबाही मचा रही हो। फिर वो लड़की जो है फजल को ताना मारते हुए कहती है कि आई विल ब्लो यू टू पीसेस यू डैम हीरो वाना बी। और फिर वो सुपरसोनिक ब्लास्ट नामी एक धमाका करती है। चौधरी अतीक जो कि एक ईवल जीनियस था, उससे आमना सामना करने के बाद ये सेकंड टाइम है कि फजल इज़ फेस टू फेस विद एन एनिमी। ये फर्स्ट टाइम है कि जब फजल की ट्रेनिंग जो है उसको एक रियल बैटल ग्राउंड में टेस्ट किया जा रहा है। जो सुपरसोनिक ब्लास्ट होता है उसके नतीजे में फजल एक बिल्डिंग से जाके लगता है और फजल को बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं और मज़ीद धमाके होना शुरू हो जाते हैं और मज़ीद तबाही होती है। फजल नोटिस करता है कि खुदा का शुक्र है कि मैं सर्वाइव कर गया, दैट वाज रियली क्लोज। अगरचे मैं दीवार से हिट कर गया लेकिन फिर भी दीवार बहुत ज़्यादा ज़ोर की मुझे लगी है। और फजल नोटिस करता है कि सुपरसोनिक ब्लास्ट बहुत पावरफुल होता है, कि उसकी स्पीड 1246 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है। इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ स्मॉल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इफ़ माई फिजिक्स इज़ करेक्ट। फजल फिर नोटिस करता है कि मैं इस सिटी इसलिए आया था ताकि मैं उस टेक्नोलॉजी के पीस को, उस माइक्रोचिप को हासिल कर सकता जो कि उस्ताद ने मुझे कहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं उस बिल्डिंग को ढूंढ भी सकता मेरे ऊपर हमला हो गया। देखो यार मेरी कितनी बुरी किस्मत है। फजल नोटिस करता है कि द मोमेंट शी किक्ड मी आई हैड अ ग्लिम्प्स ऑफ हर शूज़, इट हैज़ मेटल ट्यूब्स, यानी कि जो उस लड़की के जो जूते थे वो आम जूते नहीं थे, उनमें मेटल की ट्यूब्स लगी हुई थी। फजल फिर कहता है कि ये सिर्फ इसलिए तो नहीं थे ना कि किक को मज़ीद लीथल बनाया जा सके, और चूँकि उस लड़की ने एक सुपरसोनिक ब्लास्ट कर दिया तो इसका मतलब एक ही है, यानी कि वो या तो साइबोर्ग है या फिर उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया है, इसीलिए वो लड़की इतनी ज़्यादा ताकतवर है। फिर फजल नोटिस करता है कि वो भी हो सकता है उसी टेक्नोलॉजी के पीस के पीछे हो जिसके पीछे मुझे भेजा गया है, क्योंकि इस शहर में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। आई कैन नॉट वेस्ट माई मूवमेंट्स और अटैक केयरलेसली, आई गॉट अ रिलाई ऑन द अदर आई एंड होप इट वर्क्स। इसका मतलब ये है कि फ़जल को अब अपनी जो स्वेल हुई आंख है ना उसको भी ओपन करना पड़ता है ताकि वो अपने अपोनेंट पे बेटर फोकस कर सके, यानी कि फ़जल अपनी सारी पेन को एक तरह से इग्नोर करना चाह रहा है। वो लड़की नोटिस करती है कि फ़जल उस बड़े धमाके में आकर मरा क्यों नहीं, और वो फिर ये इस बात का वादा करती है कि वो फ़जल को मार डालेगी, और वो ये भी कहती है कि फ़जल मज़ीद मार खाने के लिए वापस आ गया है। लेकिन फ़जल गहरी सांस लेता है और फिर फ़जल जो है शाओलिन बेसिक फॉर्म 18 हैंड्स अपनी स्टांस में आ जाता है। वो लड़की फिर फ़जल पे अटैक करते हुए कहती है कि तुम जो मर्ज़ी कर लो, इट डज़ नॉट मैटर, लेकिन फ़जल उसके पंच को अपने हाथों के साथ, अपने खुले हैंड के साथ ग्रैब कर लेता है। और लड़की नोटिस करती है कि उसने कैसे उसका हाथ को ग्रैब कर लिया, और फ़जल भी नोटिस करता है कि लड़की बहुत टफ है। फिर फ़जल विंड फिस्ट नामी टेक्निक का यूज़ करके उस लड़की के ऊपर अटैक करता है और उस लड़की के मुँह से खून निकलना शुरू हो जाता है। फ़जल थोड़ी सी ऑरा फार्मिंग करने की और कुछ साइकोलॉजिकल गेम खेलने की कोशिश करता है। वो कहता है कि लगता है कि तुम इंसान हो, यानी कि अगरचे तुम मॉडिफाइड हो या साइबॉर्ग हो लेकिन फिर भी तुम इंसान हो, तुम्हारा भी दिल है। यू मे बी टेक्नोलॉजिकली मॉडिफाइड बट यू स्टिल ब्लीड लाइक अ ह्यूमन। और वो लड़की के मुंह से भी खून निकल रहा होता है और वो नोटिस करती है कि फ़जल के पंच में बहुत ज़्यादा पावर है। फ़जल थोड़ा सा अपनी टेक्निक को शो ऑफ करने की कोशिश करता है और कहता है कि जो मुक्के में जो पावर है वो मेरी फॉर्म से आती है। आई ट्विस्ट माई टॉर्सो एंड शिफ्ट माई स्टांस ऑल्सो। लड़की को गुस्सा चढ़ जाता है, वो फिर फ़जल के चेस्ट के ऊपर एक ज़ोरदार पंच मारती है और वो लड़की फिर कहती है कि ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज यू स्क्रैच मी इट डज़ नॉट मीन दैट यू विल विन। और फिर फ़जल नोटिस करता है कि मैंने उसके इस पंच को देखा ही नहीं, और फ़जल ये भी नोटिस करता है कि अगर मुझे एक या दो और ज़्यादा ऐसे अटैक्स लगे तो मेरा खेल ख़त्म हो जाएगा। और फिर वो लड़की फ़जल को कहती है कि तुम्हारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता क्रम्बल हो रहा है। माई एडवांस बॉडी अलाउज मी टू सी अदर्स वीकनेस। फ़जल को सांस चढ़नी शुरू हो जाती है और हमें पता चलता है कि जो फ़जल का हार्ट टिशू है उसको नुकसान पहुँच गया है। चैप्टर 20 फ़जल वर्सेस सेहर। वहीं से बैटल कंटिन्यू हो रही होती है और फ़जल आसपास नोटिस करता है कि कोई भी नहीं है जो उसकी मदद कर सके। और फिर फ़जल नोटिस करता है कि मेरा ट्रेनिंग के बाद ये पहला एनकाउंटर है और मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि इम्तियाज़
मेरे उस्ताद ने सही कहा था जब उन्होंने अकेलेपन के बारे में कहा था, यानी कि फ़ज़ल अकेला बंदा है जो कि इस शहर में उस लड़की के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। कोई भी और बंदा नहीं है जो कि फ़ज़ल की हेल्प करेगा। वो लड़की फिर फ़ज़ल को कहती है कि माई सेंसर से कि तुम्हारे पास मुश्किल से 10 मिनट्स हैं, तुम्हारी सांस रुकने से पहले तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट्स का टाइम है, और मार्शल आर्ट्स कभी भी टेक्नोलॉजी को नहीं हरा सकती। फिर उसके बाद फ़ज़ल अगेन अपने शाओलिन स्टाइल में आता है। वो लड़की उसको ताना मारते हुए कहती है कि मैं सारी की सारी तुम्हारी स्ट्रेंथ ख़त्म कर दूंगी इससे पहले कि तुम मर जाओ। फिर फ़ज़ल नोटिस करता है कि मुझे किसी ना किसी तरह उसके सिस्टम्स को तबाह करना पड़ेगा, चलो अब ट्राई करते हैं। मैं इसी वजह से खड़ा हूँ क्योंकि मेरा एड्रेनलिन लेवल स्पाइक अप कर रहा है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फ़ज़ल फिर उस लड़की के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो लड़की फ़ज़ल के पंच को डॉज कर लेती है। फ़ज़ल फिर मुक्कों की एक बरसात कर देता है, मुक्कों की बौछार कर देता है, रैपिड पंचेस अटैक्स। और वो लड़की नोटिस करती है कि क्या ये बंदा अपनी आखिरी सांसों तक नॉन स्टॉप अटैक करता जाएगा। और फिर फ़ज़ल टाइगर टेल किक नामी टेक्निक भी लॉन्च करता है। फ़ज़ल फोकस्ड है कि कहाँ है उस लड़की का कंट्रोल सेंटर, क्योंकि इसी वजह से ही शायद वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है और वो ये बैटल जीत सकता है। और फ़ज़ल कहता है कि जब तक मुझे ये कोड नहीं मिल जाता मैं नहीं रुकूंगा, मैं उस टेक्नोलॉजी के पीस को अपने मास्टर के पास लेकर जाऊंगा। उन्होंने मुझे ये पहला टास्क दिया, ये फर्स्ट टास्क दिया, मैं इसको फेल नहीं करूंगा। वो फिर लड़की फ़ज़ल को कहती है कि अच्छा तो ये सारी की सारी बात तुम्हारे इमेज की है, व्हाट अ मीनिंगलेस इंटेंट यू हैव, तुम एक मुकम्मल इडियट हो। फिर फ़ज़ल कहता है कि हाँ मैं वाकई में बहुत बड़ा इडियट हूँ, मैं इडियट हूँ इसीलिए मैं अंधाधुंध लड़ रहा हूँ, हालांकि मेरा हार्ट रेट कम हो रहा है। वो लड़की शॉक हो जाती है कि फ़ज़ल क्या कह रहा है। फ़ज़ल फिर अपने आप से सोचता है कि मेरे टिश्यूज़ टूट रहे हैं हर सेकंड, मेरे दिल की धड़कनें कमज़ोर हो रही हैं, मैं आखिर ये क्यों कर रहा हूँ, मैं इस शहर को क्यों बचाना चाह रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ उस टेक्नोलॉजी के पीस को लेकर जाना है और यहाँ से चलता फिरना है, मैं आखिरकार यहाँ क्यों नॉन स्टॉप बैटल कर रहा हूँ। और फ़ज़ल मज़ीद अटैक्स करता है जिसको सहर ब्लॉक कर लेती है। फ़ज़ल फिर कॉन्टीन्यूस हाई इंटेंसिटी पंचेस लैंड करना शुरू कर देता है और सहर नोटिस करती है कि 7 मिनट्स गुजर गए हैं और फ़ज़ल कॉन्टीन्यूसली सहर पे अटैक कर रहा है। यानी उस लड़की का नाम एक्चुअली में सहर है, हमें आगे जाकर पता चलेगा, लेकिन मैंने पहले बता दिया उसका नाम। और फिर वो लड़की कहती है कि अगर इसी तरह अटैक्स चलते रहे तो फिर फ़ज़ल मेरे हाथों नहीं मरेगा बल्कि एग्जॉस्शन से मर जाएगा। और फिर वो नोटिस करती है कि उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा स्टीम आना शुरू हो जाती है और इसी स्टीम में वो थोड़ी बहुत ब्लाइंड हो जाती है और उसका सिस्टम ओवरराइड होना शुरू हो जाता है और मेल फंक्शनिंग हो जाती है, ओवर हीटिंग हो जाती है। फ़ज़ल साइलेंट फिस्ट अटैक को यूज़ करता है। साइलेंट फिस्ट बेसिकली एक साइलेंट पंच है जो कि फिजिकल कांटेक्ट उससे नहीं होता। इट क्रिएट्स अ शॉक वेव जो कि दुश्मन की इनर बॉडी को डिस्टर्ब कर सकता है। इसका मेजर ड्रॉबैक ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा ची या वाइटल एनर्जी यूज़ होती है। फ़ज़ल को बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाती है। वो कहता है कि मैंने उसका कोर तो नहीं ढूंढा, लेकिन श्योरली जो स्टीम है उसने उसको ब्लाइंड कर लिया। आई एम श्योर कि मेरी साइलेंट फिस्ट ने उसके सिस्टम्स को मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब कर लिया। और फिर फ़ज़ल नोटिस करता है कि ओ नो, अभी भी मैं किसी भी सेकंड गिर जाऊंगा क्योंकि एड्रेनलिन रश जो है वो फिनिश हो जाएगा। मैंने अपनी बहुत ज़्यादा ची यूज़ कर लिया उस आखिरी अटैक में क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे अपनी सूजी हुई आँख को भी यूज़ करना पड़ा ताकि मैं बेटर तरीके से उस पर फोकस कर सकता और सिस्टम्स शट डाउन होने लग जाते हैं उस दुश्मन लड़की के और वो फिर गिर जाती है ज़मीन पर, ये कहते हुए कि कंग-फू कैन नेवर बीट द माइटी एजेंट सहर। और फिर वो कोलैप्स कर जाती है और फ़ज़ल भी कोलैप्स कर जाता है क्योंकि उसका एड्रेनलिन रश ओवर हो जाता है। वहाँ इम्तियाज़ सोच रहा होता है कि फ़ज़ल को इतनी देर क्यों लग रही है, ये तो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का पीस था जिसको उसने हासिल करना था और वो शहर तो सिर्फ 2 माइल्स अवे था और उसको तो अब तक वापस आ जाना चाहिए था। लगता है मुझे अब खुद ही देखना पड़ेगा कि क्या हालात हैं क्योंकि अभी भी आधा दिन गुजर गया है। इम्तियाज़ फिर वहाँ भागते हुए जाता है उस शहर में और वहाँ की तबाहशुदा बिल्डिंग्स को देखते हुए वो कहता है या अल्लाह खैर। और फिर वो नोटिस करता है सारे का सारा शहर मेस है, तो फ़ज़ल कहाँ है। और फिर इम्तियाज़ फ़ज़ल को ढूंढता है और उसकी ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट करता है और फिर फ़ज़ल को जब होश आता है तो वो इम्तियाज़ को पूरे का पूरा इंसिडेंट के बारे में बताता है। और यहाँ पे चैप्टर 20